ओवैसी का अखिलेश यादव पर पलटवार सामने आया है। जिन्ना का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। इतिहासकार से इतिहास की पढ़ाई करें अखिलेश यादव, ये सलाह भी दे दिया है ओवैसी ने अखिलेश को। जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को हमारे पूर्वजों ने रिजेक्ट किया है। अखिलेश यादव को बदलना चाहिए अपना सलाहकार, ये सलाह दी है ओवैसी ने अखिलेश यादव को। कहते हैं कि अपना सलाहकार जो है उसे बदल दीजिए। 2 नेशन थ्योरी के बारे में भी जरा पढ़ लीजिए। तो आज जिन्ना के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही है, इसी प्रतिक्रिया में ऐड होती है ओवैसी की प्रतिक्रिया, सुनवाते हैं आपको। कि अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। जो भारत में आज मुसलमान रह रहे हैं और जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने 1947 में ही फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। यहाँ ओवैसी को आपने सुन लिया। तो मुरादाबाद में सीएम योगी ने भी जिन्ना को लेकर दिए गए बयान को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उनके बयान को बताया कि ये तो शर्मनाक है और माफी भी मांगनी चाहिए अखिलेश को। अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। तो उधर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव के इस बयान पर निशाना साधते हुए कहा, ये घटिया किस्म की राजनीति है। कि अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं है। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को बलिदान हुआ है उसके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। एक ही विद्यालय में पढ़ने के बाद एक ने देश का विभाजन करवाया और एक ने देश को जोड़ने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है और ऐसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। तो जिन्ना को लेकर दिए गए बयान के बाद अखिलेश यादव भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण के लिए अखिलेश यादव ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। बहुत ही दुखद है, हम इसकी निंदा करते हैं। जिस ढंग से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसमें जो जिन्ना की भूमिका रही है, तो कोई भी भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाला व्यक्ति, भारत में रहने वाला व्यक्ति जिन्ना के समर्थन में नहीं आ सकता। ये बहुत दुखी करने वाली घटना है। हिंदुस्तान के लोग समय आने पर इसका जवाब समाजवादी पार्टी के लोगों को देंगे और वैसे भी उनकी विचारधारा जिन्ना से मेल खाती प्रारंभ से ही रही है। उनका उदय ही जिन्ना की विचारधारा के आसपास हुआ है। मुझे लगता है कि ऐसे बयानों से हम सबको बचना चाहिए और हिंदुस्तान में भारत माता पर समर्पित भाव से काम करना चाहिए।